अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। हमारे दरमियान खामोशी का पहला वक्फा करीबन 1 साल रहा और जिस शाम उसका मैसेज आया उस दिन मुझे लड़के वाले देख कर गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तब अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब ड्रेसिंग टेबल पे पड़े फ़ोन की स्क्रीन हेलो के मैसेज से जगमगा उठी, जो कि एक गैर महफूज शुदा नंबर से आया था, मगर वो नंबर गैर शनासा नहीं था। एक मुहिब्बिन सी मुस्कुराहट मेरे लबों पे रेंग गई और मेरा हाथ फ़ौरन कान में मौजूद झुमके को झूलता हुआ छोड़कर फ़ोन की जानिब बढ़ गया। मैंने तेज़ी से उस नंबर को अपने फ़ोन में महफूज किया और व्हाट्सएप ऑन करके उसे वालेकुम अस्सलाम का पैगाम भेजा। उसे नज़रअंदाज करना तो मैं कभी सीख ही नहीं पाई थी और उससे खफा होना मेरे बस में नहीं था। ये तो उसकी गलती थी जो उसने मेरी खामोशी का खोल तोड़ने में 1 साल का वक्त लगा दिया, वरना वो उसी लड़ाई की रात ही मुझे मना लेता तो मैं मान जाती। चंद मिनट बाद दूसरी जानिब से चंद लम्हों बाद मेरा मैसेज सीन हुआ और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? मेरे तो मज़े में है और आपकी? अच्छा चल रहा है सब कुछ। उसके बाद फिर से चंद लम्हे की खामोशी नज़र हो गई, जिसके बाद उसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। तो मुझे यह बताओ, जब हम झगड़ा करते हैं तो तुम मेरा नंबर क्यों डिलीट कर देती हो? क्योंकि मुझे जिस शख्स पे गुस्सा आता है मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरी भी जी, आपकी भी। गुस्सा निकालने और बहुत से तरीके होते हैं। ये क्या बात हुई कि तुम खुद पे खामोशी का खोल चढ़ा कर बैठ जाती हो? अगर मैं मैसेज ना करता, तुमने तो मुझे सारी ज़िंदगी मैसेज नहीं करना था ना? हाँ जी, ऐसा ही है। फिर चंद लम्हे उसके गुस्से से भरी खामोशी निगल गई और उसी वक्त मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, शायद इसी को वजदान का ताल्लुक़ कहते हैं। मैं आज सुबह से ही आपको याद कर रही थी और देखें, आपने आज ही मैसेज कर दिया। मतलब पूरे साल में तुमने बस एक दिन याद किया मुझे? नहीं, याद तो सारे दिनों में किया था, बस बात करने की तलब आज हो रही थी। सिर्फ आज नहीं, रोज़ होती थी, मगर आज ज़्यादा हो रही थी। उसने मेरी इन बेतुकी वजाहतों पे यकीनन अपना सर पीट लिया होगा। और वो क्यों? मेरी मंगनी थी आज। ये पढ़ते ही वो ऑफलाइन हो गया। करीबन 15 मिनट बाद मुझे उसका स्टेटस दिखाई दिया, जिस तस्वीर में वो अपने लबों से सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। उसको स्मोकिंग की आदत नहीं थी, मगर सुट्टे लगाते हुए वो मेरी तख़ील से बढ़कर हसीन लग रहा था। मैंने उसी स्टेटस का रिप्लाई किया, ये काम कब से शुरू किया? एक उस रात पी थी जब हमारा झगड़ा हुआ और एक आज। मगर आपने तो कहा था कि हम दोनों एक साथ पिएंगे अपना पहला सिगरेट। तुम बताओ क्यों तलब हो रही थी तुम्हें मुझसे बात करने की? उसके बाद बदलने का मतलब साफ था कि वो गुस्से में था। मुबारकबाद नहीं देंगे? बहुत बहुत मुबारक हो यार तुम्हें। शुक्रिया। क्या करता है तुम्हारा मंगेतर? वो फार्मासिस्ट है। और दिखने में कैसा है? आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, तुम्हें लगता है? नहीं तो क्यों की उससे मंगनी? फिर क्यों ना करती? मैं मर तो नहीं गया था, जिंदा भी नहीं थे। सही है, फिर अब मंगनी कर ली है तो शादी भी ज़रूर कर लेना। हाँ जी ज़रूर करूँगी, आपको कार्ड भी भेजूँगी। आएंगे ना? हाँ आ जाऊँगा। ठीक है। वैसे आपने मैसेज क्यों किया था? तुम्हें मंगनी की मुबारकबाद देने के लिए। उसका गुस्सा बढ़ते देखकर मैंने सच टाइप करना शुरू कर दिया, मगर इससे पहले कि मैं अपनी पूरी बात लिखती उसका मैसेज मौसूल हुआ। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। मैंने कांपती उंगलियों के साथ अपना लिखा मैसेज मिटा दिया। अब तुम किसी और से मंसूब हो, मेरा तुम्हें मैसेज करना मुनासिब नहीं। सही है, अल्लाह हाफिज़। हमारी दूसरी खामोशी का वक्फा करीबन 7 माह रहा। इस दौरान ना मैंने कोई राब्ता किया ना उसने, और फिर मैं बहुत बीमार पड़ गई। इन दिनों मैंने उसे शिद्दत से याद किया। मुझे अस्पताल दाखिल हुए 3रा दिन था जब उसका व्हाट्सएप पैगाम मौसूल हुआ, हेलो वालेकुम अस्सलाम। खुद को गालियाँ भी दी थी। फ़ौरन रिप्लाई करने पर तुमने मेरा नंबर फिर डिलीट कर दिया था। जी हाँ, और अब किस बात का गुस्सा था तुम्हें? जब आपको मुझसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखना तो मैं आपका नंबर रख कर क्या करती? और बताओ कैसी हो? मैंने जवाबन उनको अपने हाथ की तस्वीर भेजी जिसमें ड्रिप लगी हुई थी। क्या हुआ तुम्हें? ज़रा सा बीमार हूँ। ये ज़रा सा है? हुआ क्या है? और बताया क्यों नहीं मुझे? क्यों? आप डॉक्टर हैं जो आपको बताती। बकवास मत करो और मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने अपनी बीमारी की तफसीलात मुर्दा सी आवाज़ वाले व्हाट्सएप वॉइस नोट में उसको अरसाल कर दी। मुझे देखना है, आपको देखकर मैं ठीक हो जाऊंगी, और हमेशा ऐसा ही हुआ करता था। मैं जब बीमार होती थी तो उसे देखकर ठीक हो जाया करती थी, मगर मैंने आज उसको अपनी तस्वीर नहीं भेजी थी। उसको मेरे देखने का अरमान मार गया था, मगर उसे सब्र आ गया था, मगर इस बार नहीं भेजी। और मुझे
कहा क्यों भेजूं सवाल के पिक उसने जवाब में सवाल मत करो, मैं अस्पताल में हूँ, फ़िलहाल मैं तुम्हारे घर जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वो ऑफलाइन हो गया। यकीनन मुझसे एक वादा एक बार फिर से तोड़ने गया होगा और मैं बेबसी से कुढ़ते हुए स्क्रीन को देखते हुए उसके भेजे गए पैगामात पर उंगलियां फेरती रही, यहाँ तक कि उसका नाम तले दोबारा ऑनलाइन लिखा दिखाई देने लगा। तब मैंने वो बात लिख दी जिसको छुपाकर मैंने उससे 7 महीनों के लिए बेचैन रखा। तब मेरी मंगनी नहीं हुई थी, मगर तुमने तो कहा था कि मैंने कहा और आपने मान लिया। इतना ही भरोसा था आपको मेरी मोहब्बत पे। मुझे नहीं लगा था तुम मजाक में भी मुझसे ऐसी बकवास बात करोगी। और तब तो हम संजीदा थे, मजाक नहीं कर रहे थे, आपका दिल जलाना चाहती थी। 7 महीनों के लिए बेचैन रखा था, मैं तो इसी दिन बताने वाली थी सच, मगर आपने ही सारे ताल्लुक ख़त्म करके अल्लाह हाफिज़ कह दिया और तुम हस्बे आदत गुस्से में आ गई होगी और फिर खामोशी। जी ऐसा ही कुछ क्यों करती हो तुम ऐसा, खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ता हूँ, ना किया करो ऐसे। किसी दिन तुम्हारी यह खामोशी हमारा रिश्ता निकल लेगी तो क्या आपकी तरह बोल के गुस्सा करूँ? लफ्ज़ों के दिए गए ज़ख्म सारी उम्र नहीं भरते। पता है आपके गुस्से में आकर मुझे कहे गए लफ्ज़ आज भी मेरी आंखों को नमी से भर देते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं भी गुस्से में आपको कुछ ऐसा वैसा कह दूं जिससे आपको तकलीफ़ हो, क्योंकि वो तकलीफ़ आपसे ज़्यादा मुझे होगी। मेरी वजाहतें उसे बहुत पसंद है, उन्हें सुनकर वो नरम पड़ जाता है क्योंकि मैं बहुत कम वजाहतें देने की आदी हूँ, मगर जब दूँ तो वो मुतमईन हो जाता है। अगले साल मेरा मास्टर्स हो जाएगा और तब मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। मुझे नहीं करना आपसे निकाह तो मत करना, मैं कर लूँगा। तुम बस अपने घर बात कर लो या अपनी अम्मी से मेरी बात करवा दो, मैं खुद उनको मना लूँगा, जो मर्ज़ी कहें आप। मैंने मानना ही नहीं। 5 साल के ताल्लुक़ में 5 माह भी बात नहीं की होगी हमने। सारी ज़िंदगी खाक साथ गुजारेंगे, तुम्हारी ही खामोशी की नज़र हुए हैं। ना रहा करो चुप, आप ना दिलाया करे गुस्सा, तुम उतार लिया करो मुझ पे। नहीं उतारना आता, क्या करूँ? अच्छा चलो मैं सॉरी कर लेता हूँ, अब मान जाओ प्लीज़, आइंदा नहीं दिलाऊँगा गुस्सा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, इसीलिए तो हर बार पलट आता हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा कोई सुकून और खुशी नहीं दे सकता। वो मोहब्बत से लबरेज बातें कम ही करता था और जब करता था तो वो मुझ पे गहरा असर करती थी। ठीक है मान गई, अब तो मुझसे वादा करो आइंदा कभी गुस्सा आया भी तो यूं चुप नहीं रहोगी, मुझसे बात करके वो मसला हल ख़त्म कर दोगी। वादा करो। अच्छा ठीक है, कोशिश करूँगी। एक बात याद रखना मेरी, मैं हमारे रिश्ते को अब नए सिरे से निभाने की पूरी कोशिश करूँगा, मगर तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। हमारे दरमियान हालात जो भी हों, चुप मत रहना खुदा के लिए। और अब अगर तुम चुप हो गई तो वो हमारे ताल्लुक़ की आखिरी खामोशी होगी। इसकी आखिरी खामोशी वाली बात ने मेरी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी थी। ठीक है, अब नहीं रहूँगी खामोश, वादा करती हूँ। 3 माह हो चुके थे, हमारे ताल्लुक़ की आखिरी खामोशी का दौर चल रहा है और मैं जानती हूँ कि अब के वो हर बार की तरह पलट कर नहीं आएगा, क्योंकि इस बार मैंने वादा खिलाफ़ी की झगड़ा अभी शुरू किया और खामोशी भी इख्तियार की। मैं ज़िंदगी की उलझनों में जकड़ी हुई एक लड़की हूँ और वो ख्वाबज़दा है जिसके ख्वाब बहुत बड़े और ख़ूबसूरत है। 3 माह पहले उसने मुझे बताया था कि उसे अपने सारे ख्वाब पूरे करने का मौका मिल रहा है जो ज़िंदगी बार बार नहीं देगी। वो इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहता है, मगर मेरी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे साथ ज़िंदगी शुरू करने का फ़ैसला कर चुका है। ये बताते हुए से उसके लहजे में अफसोस नहीं था, बहुत सादगी से कही थी उसने ये बात, मगर मैं जानती हूँ उसके लिए वो ख्वाब कितने अहम थे और अगर मैं उसकी ज़िंदगी में शामिल होती तो वो खुश होकर भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसकी नज़र में अपना वो मुकाम खो चुकी थी। मैं उसे पत्थर बना चुकी थी, उससे बगैर किसी वजह के झगड़ा किया और खामोशी इख्तियार कर ली। अब के मैंने उसका नंबर डिलीट नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूँ अब की बार मुझे इससे हर बार की तरह दोबारा मैसेज नहीं आएगा। बस खामोशी से उसके स्टेटस देखती रहती हूँ जो मुझे उसकी कामयाबियों के मुतल्लिक बताते हैं। वो खुश मालूम पड़ता है, मेरे इत्मीनान के लिए इतना ही काफ़ी है। और मेरी किसी उस ऐसे शख्स से शादी होगी जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं, वो सुकून नहीं जो सुकून एक बीवी को अपने शौहर से मिलता है। और मैं उसके सब्र पर आज तक हैरान हूँ कि मुझे देखे बिना उसने ज़िंदगी के कितने साल ऐसे गुजार लिए थे और मुझे पता ही नहीं था कि मैं उसे वो सब्र दे रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी में मेरी बेचैनी का सबब बनेगा।